वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और मैंने आपको जैसे बताया था कि आज हमारे साथ दो डॉक्टर्स होंगी जिनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी से है। सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं डॉक्टर ताबिंदा अशफाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताबिंदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर समरीन कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। कैसी हैं आप? जी ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आगा खान यूनिवर्सिटी में ये जो एक इवेंट होने वाला है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बनाइए। क्या है, क्यों होने वाला है, क्या चीज़ है? आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। चलिए। अच्छा, थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कि आपने हमें बुलाया और ये मौका दिया कि हम ये एक नया टॉपिक जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड, हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी नहीं है और आम लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं है इससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करनी। ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो रही है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, जिसका टाइटल है होल पर्सन मेडिसिन। अच्छा, होल पर्सन मेडिसिन यानी कि इसमें बज़ाहिर अगर देखा जाए आम तौर पे हम मरीज़ की सिर्फ बीमारी को ट्रीट करते हैं। सही है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक इंसान को एक बतौर इंसान लें, उसके कौन से सोशल इश्यूज़ हैं, कौन से उसके स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं, कौन सी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली इन सब को मिला के उसको ट्रीट करें। ठीक है, सही है, ये है जी। अच्छा, इसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? लाइक इसको करने से क्या होगा? एक्चुअली ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मेन मकसद तो एक ये है कि एक तो कंप्लीट ट्रीटमेंट हो एक इंसान का ना, मतलब एक बिल्कुल वो सेटिस्फाई हो जाए पेशेंट। सही, बिल्कुल। और नंबर 2 मेन आउटकम ही ये है कि जब पेशेंट सेटिस्फाइड होंगे तो ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। नंबर 2 फिर ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वी कैन प्लान के हम इस कॉन्सेप्ट को करिकुलम के अंदर भी लेकर आएँ मेडिकल एजुकेशन में, ताकि ऐसे डॉक्टर्स ट्रेन हो जो बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इवेंट हो रहा है 1 मार्च से 3 मार्च तक के लिए, इसमें ये जो इसके बारे में जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल स्पिरिचुअल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक्चुअली ये है कि आप बायोलॉजिकल जो पॉइंट ले रहे हैं, बायोलॉजिकल मींस जो इलनेस है एक पेशेंट को, जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल अगर ले लें उसको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो ये उसका बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है। वही बायोलॉजिकल कंपोनेंट उसके फिजिकली उसके बॉडी पे इफेक्ट करेगा कि उसका मे बी उसको हेडेक्स होने शुरू हो जाएंगे या चक्कर आने लगेंगे। फिर हमने जो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लेना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हमने ये मालूम करना है ना कि सिर्फ ये ब्लड प्रेशर हो रहा है, सिर्फ बीमारी है, लेकिन असल में इसके पीछे रीजन क्या है, मसला क्या है। अब या तो बैकग्राउंड हमें मालूम करना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं कि पूरा आपको फैमिली इश्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ठीक है। और इस पूरे ये जो एक होल पर्सन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका आइडिया कहाँ से आया? सब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? एक्चुअली आइडिया तो बेसिकली फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट, हम वी बिलोंग टू दैट डिपार्टमेंट। तो फैमिली मेडिसिन का ही कॉन्सेप्ट होल पर्सन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज इन कोलैबोरेशन विद यूके में एक प्राइम ग्रुप है। ओके। दिस इज़ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए तमाम कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो इन वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन हम ये प्लान कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ से वो डेलीगेट्स आए और वो अच्छा, कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ से भी लोग आए? जी आए हुए हैं और अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ये बताएं ताबिंदा कि ये खाली अवेयरनेस डॉक्टर्स के लिए होगी या एक आम हमारी जो जेंट्री है, हमारे जो लोग हैं जो उनके लिए भी होगी? अभी इनिशियली चूंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो इनिशियली जो ये कॉन्फ्रेंस है स्पेसिफिकली ये मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए, वो लोग जो कि रेजिडेंसी कर रहे हैं यानी कि फेलोशिप के लिए ट्रेनिंग करें, स्पेशलाइजेशन करें, उन लोगों के लिए, और जनरल फिजिशियंस, जीपीस उनके लिए और डॉक्टर्स के लिए है। लेकिन हमारा प्लान है कि आगे फ्यूचर में आम लोगों की अवेयरनेस के लिए भी इसको आगे इसके रिलेटेड सेशंस किए जाएं। जो आप लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये पहली दफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डेलीगेट्स आ रहे हैं और ये सब मिलके कोलैबोरेट होके काम हो रहा है, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप है या ये कितना फ़ायदेमंद होएगा? बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा इसका
अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में है, स्पेशली इसकी अवेयरनेस डॉक्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक। क्योंकि डॉक्टर्स वही हैं खास जो तौर पे सीखेंगे तो फिर उनको पता होगा कि उन्होंने आगे कैसे ट्रीट करना है। जी, और डॉक्टर्स में खास तौर पे फैमिली फिजिशियंस, सही है, जो कि पहला इनकाउंटर है। कोई भी आपको बीमारी होती है, किसी भी शख्स को कोई बीमारी होती है, पहला डॉक्टर जिसके पास मरीज जाएगा वो फैमिली फिजिशियंस है। बिल्कुल, हाँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही है, पाकिस्तान में यही है। हम चाहते हैं कि अवेयरनेस डॉक्टर्स में इंक्रीज की जाए। अवेयरनेस डॉक्टर्स में इंक्रीज करने से आम पब्लिक में इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स यही इंटरैक्ट भी कर रहे होंगे, जो कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो जो लोग सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हो रही है या और लोग भी आके उसको अटेंड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस को? इस वक्त तो ये है कि तमाम डॉक्टर्स के लिए है। आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एज इन हमारे थ्रू आउट कराची, ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑल मेडिकल कॉलेजेस, ऑल हॉस्पिटल्स, एवरीवन इज इनवाइटेड। अच्छा, बट कराची से ही, कोई ये नहीं कि आउट ऑफ सिटी से भी लोग आ? आउट ऑफ सिटी से भी लोगों को इनवाइटेड तो हैं और यूजुअली प्लान में है, मतलब एवरीवन इज इनवाइटेड ना, तो वो इस तरह से। ठीक है। और अभी तक क्या तैयारियां हो गई हैं? कल पहला इवेंट है आप लोगों का, तो काफी तैयारियां तो मेनली हो चुकी हैं सब। तो कल का डे मेनली पूरा हमारा रेजिडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए है। हाँ। तो उस दिन वर्कशॉप सारी होंगी उनकी ट्रेनिंग के लिए। हाँ, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि डॉक्टर्स के लिए जो अवेयरनेस होने वाली प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह के हैं? तो देयर विल बी सेशंस जो एक टॉक्स होंगी, इसके अलावा वर्कशॉप्स भी होंगी और उन वर्कशॉप्स में इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, रोल प्लेस के थ्रू उनको ट्रेन करेंगे कि हाउ टू इंटरैक्ट विद द पेशेंट, किस तरह एक प्रॉपर वे में पेशेंट के साथ बात करनी चाहिए, कैसे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और पूरी तरह से उसका इलाज किस तरह करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉल है, वो ले लेते हैं। डॉक्टर अनवर ज़हीर बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपका टॉपिक बिल्कुल न्यू है और इस जैसे टॉपिक की वाकई जरूरत थी, क्योंकि इस तरह। डॉक्टर साहब थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। देखें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये न्यू है, एक सब्जेक्ट है और इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वाकई इंटरेक्ट करते वक्त पेशेंट्स का और डॉक्टर का एक खास इंटरेक्शन होना चाहिए। जब वो इंटरेक्शन अच्छा होगा, और ये उसी वक्त हो सकता है जब इस पूरे टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो, सिम्पोजियम्स हो, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए भी होना चाहिए, ताकि जब आप इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ तो आप देखें कि आपसे वो क्या चाह रहा है। हाँ। आप उसकी सही डायग्नोसिस की तरफ जाएं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन जो रेलेवेंट हो वो किस तरह करानी है, आपने उसकी तमाम हिस्ट्री के साथ, फैमिली हिस्ट्री के साथ, पर्सनल हिस्ट्री के साथ जो है वो कंबाइन करके और तमाम चीजों को कंक्लूड करके फिर आप जब पेशेंट जाएगा आपके पास से तो वो सेटिस्फाई होगा। क्योंकि ये भी एक साइंस है पूरी की पूरी जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं और जो फॉरेन ग्रेजुएट करके निकलते हैं उनको थ्योरेटिकल पता होता है सारी चीजों के बारे में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको वक्त के साथ साथ आता है। तो इन तमाम वर्कशॉप का मकसद ही यही होता है कि जब आपका एक कोई डॉक्टर ग्रेजुएट निकले तो वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए तो वो एक कामयाब डॉक्टर की शक्ल में आए। फिर उसकी फर्दर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर फर्दर ट्रेनिंग्स होती है जो उसको पॉलिश करते हुए और उसके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ उसको आगे लेके जाते। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के ऊपर ही मेन फोकस होना चाहिए हमारा, और वही ट्रेनिंग अगर होगी तो बिल्कुल जैसे अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, और हम यहाँ पे भी इस कॉन्फ्रेंस में यही मेन फोकस। मैं भी यही एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि क्या सीनियर्स डॉक्टर जो होते हैं उनके लिए भी काफी हद तक ये फायदेमंद हो सकती है? क्योंकि देखें ना, जब पुराने डॉक्टर्स हो जाते हैं उनको नई से नई चीज के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए उनके लिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। उनके तमाम स्किल्स जो हैं उनको मजीद पॉलिश करने के लिए, उनको ब्रश अप करने के लिए ही ये काम हो रहा होता है ना। सही। अच्छा, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएं। आप फैमिली फिजिशियन हैं तो आप कैसे, मतलब ये मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। मैंने MBBS के बाद जो है 4 साल फैमिली मेडिसिन के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है, 4 साल की स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग है वो की। उसके बाद जो है एक एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम के बाद आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। मैं करंटली आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज फैमिली फिजिशियन काम कर रही हूँ। ठीक। और हमारा मेन ये होता है कि हम फ्रीक्वेंटली क्रॉनिक इलनेसेस, जैसे वैसे तो हम हर डिजीज़ को देख रहे हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है,
जो कि हमारी ओबेसिटी है, मोटापा हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता जा रहा है, इस तरह की डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, हमारा रोल ये है कि हम चाहते हैं कि डिजीज़ को आने से पहले रोका जाए। अच्छा, ओबेसिटी की आपने बात की, ये तो आपको पता है आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं कि इसको, ये एक तो हो कैसे जाती है और इसको ख़त्म करने के लिए इतनी टाइम क्यों लग रहा होता है? होने का तो मसला ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है जी। हमारे खाने पीने के औकात, हम तो फिजिकल आप ये एक्टिविटी समझती नहीं कि है। ओबेसिटी का एक मेन फैक्टर जो है और प्रॉब्लम जो है वो खाना पीना है, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो वैसे ही मोटे होते जा रहे हैं लेकिन खाते नहीं हैं। उसमें अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ आपका लाइफस्टाइल भी है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि खाना उतना नहीं खाता लेकिन उसका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल भी प्रेफर करते हैं कि अगर साथ वाले घर दुकान पे भी जाना है तो गाड़ी में बैठकर जाए, सारा वक्त वॉक का कोई ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ। सारा वक्त हम बैठकर काम करने के ज़्यादा आदी हो चुके बिल्कुल आदी हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स आ गए हैं हमारे यहाँ। और दूसरी इस तरह की बहुत फैसिलिटीज आ गई हैं। आई थिंक बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि कंप्यूटर्स आ गए हुए हैं, हर चीज़ आपको बैठे बिठाए होता है, हर चीज़ बिल्कुल सही कह रही है कि अब जी लोगों ने मेड्स भी रखी हुई हैं, सब कुछ है। अब जो ओबेसिटी, सबसे पहली बात है कि आपको, एक तो मैंने ये भी आजकल बहुत सुना है कि आप मोटापे को कम करने के लिए आप टमी टक इन करा लो, आप जाके लाइपो करा लो, ये करा लो, बजाय इन चीज़ों के आप किन चीज़ों से ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं? ओबेसिटी को ख़त्म करने के 2-3 ही तरीके हैं। आपका लाइफस्टाइल, आप हेल्दी न्यूट्रिशन लें। हेल्दी न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि उसमें फ्रूट्स भी होनी चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, उसमें गोश्त या प्रोटीन्स की एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, पेस्ट्रीज हैं या मीठा, जो कि हमारे यहाँ लोग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। बिल्कुल। उसको एक लिमिटेड अमाउंट में, जो कि बैलेंस एक डाइट बनाए, उस फॉर्म में लेना चाहिए। और प्लस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जितना हमारी वॉक एक्सरसाइज रेगुलर होगी, वो हमारी जो भी हमारी एनर्जी है या कैलोरीज हैं वो रेगुलरली बर्न होती रहेंगी, तो उसकी वजह से हम मोटापे का शिकार नहीं होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ओबेसिटी वगैरह को भी आप लोग हाईलाइट करने वाले हैं? मेन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो थीम्स हैं उसमें डायबिटिक पेशेंट में मेनली फोकस होगा। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट। और इसके अलावा एल्डरली पेशेंट्स भी। लेकिन आपने देखा डायबिटिक पेशेंट्स भी काफी वेट गेन मतलब एक्चुअली ओबेसिटी इज लिंक्ड ना, वो इन दिस इज सब ऑल कुछ एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है कि आप देखें ओबेसिटी की बात करेंगे तो डायबिटीज भी हो जाएगी उसके अंदर, बहुत सी चीजें, जॉइंट्स की प्रॉब्लम लोगों को, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ उसके साथ लिंक्ड है। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, इसमें जो थीम्स है उसको भी प्लीज थोड़ा सा एक तो जो मैंने कहा आपको। अच्छा चलें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम बहुत इंटरेस्टिंग आज टॉपिक में बात करें। 1 मार्च से 3 मार्च तक ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आखान यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है होल पर्सन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, जो कि लोगों को अवेयर करने के लिए है। तो ज़रूर वो कॉन्फ्रेंस जो है वो सारे डॉक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। विल बी राइट बैक।